हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम रेजर पे पेमेंट गेटवे को कोऑर्डिनेटर 4 में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं env फाइल में। रेजर पे की आईडी एंड रेजर पे की सीक्रेट, ये दोनों वेरिएबल्स क्रेडेंशियल्स के आपको रेजर पे के वेबसाइट से मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, constant डॉट php फाइल में, जो कि आपको ऐप के अंदर config के अंदर constant डॉट php फाइल में दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, सेम रेजर पे की आईडी एंड रेजर पे की सीक्रेट। और जो हम env फाइल में वैल्यू स्टोर करेंगे उसको यूज़ करके इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पे वैल्यू इसलिए असाइन कर रहे हैं ताकि रेजर पे की आईडी और की सीक्रेट वेरिएबल्स को पूरे प्रोजेक्ट में हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। तो स्टार्टिंग में हमें ये दो चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लेनी है। अब हम इन दोनों फाइल्स को बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, रेजर पे कंट्रोलर क्रिएट करना है। ये कोड मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख दिया था कि जो हमारा टाइपिंग में टाइम है वो वेस्ट ना हो। बट मैं स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, और आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप वन फंक्शन को देखते रहें और कोड को साथ साथ करते चलें। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंडेक्स नाम का, कॉल बैक नाम का, सक्सेस और फेल नाम के चार फंक्शन क्रिएट कर लें। और इन चारों फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आप राउट्स डॉट पी एच पी खोलें। ये भी सेम ऐप के अंदर config के अंदर राउट्स डॉट पी एच पी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बैक स्लैश लगाना है आपको। यहाँ पे रेजर पे कंट्रोलर और इंडेक्स फंक्शन को कॉल करना है। सेम कॉल बैक को कॉल बैक से, सक्सेस को सक्सेस से, फेल्ड को फेल्ड से कॉल करना है। ये चारों फंक्शंस हमने कंट्रोलर में क्रिएट किया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग कि अगर कोई यूज़र फॉर बैक स्लैश लगाता भी है तो इंडेक्स मेथड को हिट करेगा, तो इंडेक्स मेथड का क्या काम है। सबसे पहले हम इंडेक्स मेथड के कोड को खोलते हैं। जहाँ पे हमने एक डेटा एरे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर टाइटल कॉल बैक यूआरएल में हम वही यूआरएल कॉल कर रहे हैं जो हमने राउट्स डॉट पीएचपी में क्रिएट किया हुआ है। सक्सेस यूआरएल है, फेल्ड यूआरएल है, और करेंसी कोड कि किस करेंसी में आपने पेमेंट करनी है। और व्यू को हम लोड कर रहे हैं चेकआउट, जो भी हमारे व्यू का नाम है। और डेटा वेरिएबल्स हमने इसमें पास कर दिया हुआ है। दैट्स इट। इस इंडेक्स फंक्शन का यही काम है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि इंडेक्स फंक्शन हमारा चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए php स्पार्क सर्व लिखें, एंटर करें। देखिए हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया है। पे कंट्रोल क्लिक करके आप इसको ओपन कर लें। तो जैसे हमने डायरेक्ट प्रोजेक्ट को रन किया तो ये हमारे चेकआउट डॉट पीएचपी पेज को लोड कर रहा है। अब चेकआउट डॉट पीएचपी पेज पे हमने क्या किया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो चेकआउट डॉट पीएचपी पे सिंपली हमने एचटीएमएल और पीएचपी का एक पेज क्रिएट किया हुआ है। इसमें हेडिंग पोर्शन सेम वैसी है जैसे कि आप बाकी एचटीएमएल पेज क्रिएट करते हो। और पीएचपी से हम तो ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। आप भी एज इट इज़ कर लीजिए। और अभी हमने जैसे वैल्यूज जो हैं स्टैटिक पास की हुई है, तो आप भी पहले स्टैटिक पास करके चेक कर लें कि मीन्स कि आपका पेमेंट गेटवे चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद आप इनको डायनेमिक कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हमारे यूज़ होने वाले हैं। तो डिज़ाइन पोर्शन में हमने सबसे पहले पे विद रेजर पे लिखा हुआ है, जो कि जैसे ही रन हो रहा है तो हमारा पे विद रेजर पे हेडिंग में आ रहा है। फिर क्या किया हुआ है, हमने टेबल में ये रो क्रिएट की हुई है ताकि डिफ़ॉल्ट में एक प्रोडक्ट हमारा दिखे। तो अगर इस पे हम आते हैं तो इस फॉर्म को अगर मैं हाइड कर दूँ
तो एक टेबल स्ट्रक्चर से हमने वही एक डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट क्रिएट करके डिस्प्ले किया हुआ है। अभी ये स्टैटिक है, बट आप इसको डायनेमिक कर सकते हो। और एक सबमिट बटन बाय नाउ का दिया हुआ है, जो कि जैसे ही कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट में हमने इसका एक रेजर पे सबमिट का फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि उसको हिट करेगा। अब इस फॉर्म का क्या काम है, तो आप एज इट इज फॉर्म को क्रिएट कर लें। रेजर पे फॉर्म और बेस यूआरएल ये कॉल बैक को हिट करेगा जो हमने कंट्रोलर में क्रिएट किया हुआ है। इसमें सारे जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं इनपुट टाइप के, वो सारे के सारे हिडन टाइप के हैं, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेटवे को कॉल करने में यूज़ होगा। तो आप भी एज इट इज़ क्रिएट कर लीजिए। तो मैं बंद करता हूँ यहाँ से। अब जैसे कोई रेजर पे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में ऑप्शंस वेरिएबल्स आपने क्रिएट करने हैं। इस ऑप्शन वेरिएबल में आप सेम यही पैरामीटर के साथ में ये सारी वैल्यूज़ को असाइन कर दें जो भी हमने ऊपर क्रिएट की हुई है। क्योंकि जो रेजर पे जब अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करता है तो इन्हीं कीज़ के पैरामीटर्स को लेके वो डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। तो अब हम जाते हैं अपने रेजर पे सबमिट बटन पे। अगर हम फंक्शन को बंद करते हैं तो देखें कि इसके अलावा कोई और कोड नहीं लिखा हुआ है। तो रेजर पे सबमिट बटन पे आते हैं, जैसे ही बटन को क्लिक करता है वो चेक करता है कि ये रेजर पे डिफाइंड है कि नहीं है। नहीं होता है तो इसमें आता है प्लीज़ वेट लिख के पॉपअप को हमारे ओपन कर देता है। और जैसे ही पॉपअप आता है तो वहाँ पे ये इस सेक्शन में आता है और उसको पे नाउ बटन क्रिएट करके पॉपअप में असाइन कर देता है। अब जैसे ही कोई उस पे पॉपअप पे इस इतने कोड का रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। जैसे ही कोई बाई नाउ पे क्लिक करेगा तो ये रेजर पे पॉपअप ओपन करता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन करता है। पे नाउ को असाइन करता है, पे नाउ को ये बटन का टेक्स्ट चेंज करता है, वेरिएबल चेंज करता है। और जो भी पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही पे नाउ क्या करेगा, हमारे कॉल बैक फॉर्म को हिट करेगा और सबमिट करके कोड को चेक करेगा कि मतलब पेमेंट सक्सेस हो गई है कि नहीं। अगर सक्सेस हो गई होगी तो हम सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, और फेल हुआ होगा तो फेल पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो उस कोड को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही पेमेंट आप कुछ भी एंटर करके सबमिट करोगे तो वो रेजर पे फॉर्म सबमिट को हिट करेगा। और रेजर पे फॉर्म सबमिट में जो ये पेज है, ये जैसे ही सबमिट होगा तो ये हमारे कॉल बैक को हिट करेगा, और जिसका मेथड पोस्ट है। तो कॉल बैक हमने कंट्रोलर के अंदर ये कॉल बैक क्रिएट किया हुआ है। ये सक्सेस है, ये फेल्ड है। सक्सेस को हम कॉल करेंगे जब सक्सेस हो जाएगी पेमेंट, फेल को कॉल करेंगे जब फेल हो जाएगी। तो सक्सेस में हमने सिंपली रेजर पे को करवाया हुआ है कि सक्सेस हो गया हुआ है। जो ट्रांजेक्शन आईडी और जो ऑर्डर आईडी वो हमने सेशन से निकाल के उसको प्रिंट किया हुआ है। सेम अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हम फील्ड में भी फेल को दिखा देते हैं कि रेजर पे फेल्ड हुआ है, और उसके ट्रांजेक्शन आईडी और ऑर्डर आईडी को हम निकाल के दिखा रहे हैं। तो अब कॉल बैक में हमने क्या किया हुआ है, अब कॉल बैक में डायरेक्टली हम जो जो वेरिएबल्स वहाँ से पास करते हैं पेमेंट आईडी मर्चेंट ऑर्डर आईडी फॉर्म से, वो सारे वेरिएबल्स को पहले हमने गेट किया हुआ है। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी कोड हम यहाँ पे आईएनआर किया हुआ है। और सारे वेरिएबल्स को गेट करने के बाद जो इसमें कर्ल हैंडलर का ये प्राइवेट वेरिएबल है उसको हम कॉल करते हैं यहाँ से। उसके अंदर हम पेमेंट आईडी और अमाउंट पास करते हैं। तो जैसे हम पास करेंगे तो ये हमारे इस फंक्शन को हिट करेगा कर्ल हैंडलर को। और कर्ल हैंडलर में हमने डिफ़ॉल्ट ये सारा कोड लिखा हुआ है।
अब ये जो हमने कांस्टेंट के अंदर ये कीज क्रिएट की थी, रेजर पे की आईडी सीक्रेट, अब देखिए हम डायरेक्ट इसको यूज कर पा रहे हैं विदाउट वेरिएबल्स, डॉलर वगैरह लगाए हुए। और ये हमारे पेमेंट्स को हिट करेगा रेजर पे पे। और अगर पेमेंट हो जाएगी, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ से रिटर्न करेगा सी एच से। और इस सी एच को हम लोग यहाँ पे रीड आउट करेंगे कि कर्ल हैंडलर से क्या हुआ है। जो भी एग्जीक्यूशन हुई है उस पर हम चेक करेंगे कि रिजल्ट फॉल्स है क्या। अगर कोई एरर होगा तो कर्ल एरर हम डिस्प्ले कर देंगे। हम यहाँ पे एक सक्सेस वेरिएबल लेके चल रहे हैं जो कि बताएगा कि अगर फॉल्स है तो इट मीन्स कि किसी ना किसी केस में हमारी पेमेंट जो है फेल हुई है। और अगर फॉल्स नहीं होता है तो ये सक्सेस में आएगा। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या सक्सेस ही आ रहा है। और अगर आ रहा है तो सक्सेस ट्रू असाइन कर रहे हैं अपने सक्सेस वेरिएबल में। और फॉल्स आता है तो फॉल्स किया हुआ है। और जैसे हमारा ये ट्राई कैच का ब्लॉक खत्म होता है तो हमने अपने सक्सेस वेरिएबल को चेक किया हुआ है कि सक्सेस में ट्रू आया है कि फॉल्स आया है। अगर ट्रू आया है तो हम रीडायरेक्ट सक्सेस पे हिट कर रहे हैं, और फॉल्स आया हो तो हम फेल पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। इतना ही कोड है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो सक्सेसफुली आप रेजर पे पेमेंट गेटवे को इम्प्लीमेंट कर लोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।